राइट। सो सर, अभी जैसे अगर हम रॉ की बात करें तो रॉ के अभी पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान के साथ रॉ का एक काफी अच्छा रिश्ता है ऐसा सुनने मिलता है सर तालिबान के साथ। देखो, और वहां पे बहुत एसेट्स है रॉ के। देखो मैं आपको बताऊं सर, हाँ, अफगानिस्तान अगर मैं बोलूं, हाँ, आफ्टर ब्रिटिश के बाद सर 1973 में शाह ज़हीर सार थे जिनके भाई ने वहाँ की गवर्नमेंट को गिरा के खुद सत्ता हासिल कर ली थी। हाँ, फिर 1979 में आपको जैसे मैंने बताया था ना यूएसएसआर का इन्वॉल्वमेंट हो सर गया। तालिबान आज तक अफगानिस्तान को कोई जीत ही नहीं पाया। हाँ, मतलब इतना पावरफुल, इतना पावरफुल यूएसएसआर, हाँ, जिसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, वो अफगानिस्तान को कंट्रोल में नहीं ले पाया। इस्लामिक रूल आ गया उसके बाद। दूसरी चीज क्या है कि आप अमेरिका को देखो, 20 साल लगा दिया ना अमेरिका ने, हाँ, लास्ट में बैकफुट में गया ना, यस, तब भी वो अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं ले पाया। हाँ, इसकी वजह क्या है सर? इसकी क्या वजह है कि मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस करे लोगों ने, हाँ, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्या है सर, दुनिया के 2 सुपर पावर अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पाए, उस तालिबान को नहीं हरा पाए। हाँ, तालिबान को नहीं हरा पाए। अगर आप तालिबान को देखो, हाँ, तो उन्होंने क्या कर रखा है सर, उनके पास अगर आप देखो 100 रुपए की पैंट पहन रखी है उन्होंने, हाँ, 100 रुपए की टी शर्ट है उनकी, हाँ, पैरों में चप्पल है उनके, सैंडल पहनी है उन्होंने नीचे 50-60 रुपए की, हाँ, और दुनिया की सबसे खतरनाक कंट्रीज को बैकफुट फेंक दिया सर। हाँ, ऐसा क्या रीजन है? मतलब अगर सोचने में अगर आए तो ऐसा क्या रीजन है करके, बात सही है ना? तो क्योंकि मैं भी अफगान में रहा, हाँ, तो जो मैं समझ पाया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो भी मैं समझ पाया उनको, हाँ, क्या है, अभी आपने देखा जब यूएस गई थी, हाँ, और जो उनके तालिबानियों को आपने देखा जिंदगी में पहली बार वो लोग, कई लोग आइसक्रीम खा रहे थे फर्स्ट टाइम कि आइसक्रीम कैसे होती है। हाँ, मैं जिस सोफे में बैठा हूँ वो सोफे में पहली बार बैठे थे। हाँ, तो मैं आपको वैसे समझाऊंगा बहुत इजी तरीके से। हाँ, क्या होता है कि क्यों नहीं हरा पाए 2 सुपर देश इनको? हाँ, अगर आप मुझे बोलो कि यार कि मुझे सुबह रनिंग करनी है 20 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 40 किलोमीटर, हम लोग रनिंग करते हैं। मैं जब रात को सोता हूँ और मुझे सुबह मेरे माइंड में होता है कि मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है, मैं 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, और 5 किलोमीटर जैसे ही मैं लाइन क्रॉस करता हूँ मैं बैठ जाता हूँ और अपने आप को स्ट्रेचिंग वगैरह करता हूँ, मैं थक चुका होता हूँ। हाँ, लेकिन मुझे अगर ये पता होता है एक दिन पहले कि मुझे 20 किलोमीटर दौड़ना है, हाँ, तो मैं 20 किलोमीटर दौड़ता और 20 किलोमीटर लाइन क्रॉस करने के बाद थकता। अगर मुझे 40 किलोमीटर दौड़ना है तो मैं 40 किलोमीटर के बाद थकता। पता है क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में मुझे पता चल चुका है कि मेरी मंजिल कहाँ पर है करके। हाँ, जब इंसान को उसकी मंजिल पता होती है ना, वो उसके बाद थकता है। हाँ, जो तालिबान के जो फाइटर्स हैं ना, जो जो उनके लोकल जो फाइटर्स ग्रुप्स के लोग हैं, उनको दुनिया में ये पता ही नहीं उनकी मंजिल क्या है सर। उनको करना क्या है। हाँ, मतलब जब मेरी एक बार बात हुई, हम लोग अफगान में थे जिस टाइम, तो उसका जो एक तालिबान का जो एक फाइटर है, हाँ, उसको ये पता ही नहीं उसको करना क्या है, उसकी मंजिल है कहाँ करके। वो थकेगा कैसे सर? वो थकेगा तो जब उसको पता चलेगा मैं सब कुछ जीत चुका हूँ, उसको यही नहीं पता मेरी मंजिल है। उनके लीडर्सों ने कभी उनको बताया ही नहीं है कि तुम्हारा एंड क्या है करके। हाँ, मेरी बात समझ रहे हो? ऑनगोइंग बैटल, ऑनगोइंग बैटल, वो वॉर कभी खत्म ही नहीं होगा, तो तुम दुनिया में उसे हरा ही नहीं, तुम दुनिया में उस दुश्मन को कभी नहीं हरा सकते जिसको अपना एंड नहीं पता। ध्यान रखना, वो मर जाएगा लेकिन उसका एंड खत्म नहीं होगा। धरती में वो सबसे खतरनाक इंसान है जिसको अपना एंड नहीं पता, क्योंकि वो रुकेगा कभी नहीं सर। वो मर जाएगा पर रुकेगा कभी नहीं। सेम तालिबान सर। राइट। दुनिया के 2 पावरफुल देश नहीं हरा पाए क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कौन है करके सामने। उनको नहीं फर्क पड़ता, उन लोगों को पता ही नहीं है कौन क्या है करके। ठीक है, उन्होंने जिंदगी में कभी कोई लग्जरियस लाइफ देखी ही नहीं है सर।